हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 5th में चैप्टर नंबर 13 हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 13 काकी की रीडिंग आपको कराएंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक खोलेंगे और पेज नंबर 61 ओपन करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 13 काकी। सभी बच्चे ध्यान से रीडिंग करेंगे। जिनके पास बुक नहीं है वो इस वीडियो से रीडिंग करेंगे। तो उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर घर में कोहराम मचा था। कोहराम यानी शोर। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही थी और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे थे। विलाप यानी रो रहे थे। लोग जब श्यामू की माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब उसने बड़ा उपद्रव किया। उपद्रव यानी शोर मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं इसे ना ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उससे हटाया। काकी के अंतिम संस्कार में वह ना जा सका। अंतिम संस्कार, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं, यानी आखिरी विदाई। एक दासी किसी तरह उसे घर में ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु उससे यह बात ना छिपी रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसकी रुलाई तो धीरे धीरे शांत हो गई, किंतु शोक शांत ना हो। शोक यानी शोक, शोक यानी दुख, शोक शांत ना हो सका। वह प्राय यानी हमेशा, वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से, शून्य यानी खाली मन से आकाश की ओर देखता रहता। एक दिन उसने एक पतंग उड़ती हुई देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल गया। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अनमने से जैसे विचलित मन, यानी उनका कहीं मन नहीं लगना। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, यानी उत्साहित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह ना रोक सका। एक जगह खूंटी का पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल सरका कर रखा और चढ़कर कोट की जेबें टटोली। टटोली यानी देखी। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भागा। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था।
श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुप चुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने कहा, बोला, किसी से ना कहना, एक बात कहूँ? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं किसी से ना कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, इसे पढ़कर काकी नीचे उतर आएगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, लेकिन इसमें मुश्किल है। ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, लेकिन मुश्किल यह है कि मोटी रस्सी कैसी मंगाई जाए। पास में दाम नहीं, और घर के जो लोग उसकी काकी को बिना दया ममता के जलाए, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे रात भर नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना हो पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा दूंगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल यानी प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए, उग्र यानी गुस्से वाला, विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह आ घुसे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट में से 1 रुपया निकाला है। भोला एक ही डांट में डर गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे यानी थप्पड़ जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ, कहकर फिर कई तमाचे लगाए और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे पतंग को तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। हतबुद्धि यानी आश्चर्यचकित होकर, यानी कि हम इसको कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि बच्चे कैसी बातें कर रहे हैं तो वे बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, यानी जड़ होकर, जैसे कहते हैं बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, ऐसे खड़े हो गए। उन्होंने फटी हुई पतंग को उठाकर देखा, उस पर चिपके कागज पर लिखा था काकी। तो बच्चों, ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, आगे का काम अगले वीडियो में कराएंगे। आप सभी को ये पार्ट रीड करना है। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक से ये पार्ट को रीड करेंगे, और जिनके पास यदि बुक नहीं है वो वीडियो से इसको रीड करेंगे। ये देखिए आपका पार्ट 13, इसको आप अच्छे से
रीड करेंगे और ये जो लाल रंग में जो लिखा हुआ है शब्द, जो शब्द लाल रंग में लिखे हुए हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे हार्ड वर्ड के रूप में, यानी कठिन शब्दों के रूप में। तो टुडेज होमवर्क, रीड चैप्टर 30। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।